सूरज के चमकने से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। न धरती थी, न समुद्र, न नीला आसमान। बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था जो अंतरिक्ष में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में तैर रहा था। ये बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ये लाखों साल तक ठंडे और शांत अंतरिक्ष में यूं ही तैरता रहा। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा शांत नहीं रहता। बहुत दूर एक बहुत बड़ा तारा फटा। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके से एक तेज लहर अंतरिक्ष में फैल गई। जब ये लहर उस गैस के बादल से टकराई, सब कुछ बदल गया। यहीं से हमारे सौरमंडल की कहानी शुरू हुई। तेज लहर ने बादल को दबाना शुरू किया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ा, गुरुत्वाकर्षण यानी खींचने वाली ताकत काम करने लगा। गैस और धूल अंदर की ओर खींचने लगे। बादल घूमने लगा और घूमते घूमते एक बड़ी गोल चक्री जैसा बन गया। बीच में ज्यादा गैस इकट्ठी होने लगी। दबाव बढ़ा, तापमान बढ़ा। ठंडा बादल अब कुछ ताकतवर बन रहा था। बीच का हिस्सा इतना गर्म हो गया कि छोटे छोटे हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़ने लगे। जब वे जुड़े तो बहुत ज्यादा रोशनी और गर्मी निकली और फिर एक दिन सूरज जल उठा। चमकता हुआ नया सूरज पैदा हुआ। उसकी रोशनी ने अंधेरा हटा दिया। हमारा अपना सूरज बन चुका था। लेकिन सूरज अकेला नहीं बना। उसके आसपास बची हुई धूल और पत्थर घूमते रहे। छोटे कण आपस में चिपकने लगे। धूल से कंकड़ बने, कंकड़ से पत्थर, पत्थरों से पहाड़ जितने बड़े गोले बने। लाखों साल में ये टकराते रहे और धीरे धीरे ग्रह बन गए। सूरज के पास बने पथरीले ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। थोड़ा दूर बने बड़े गैस वाले ग्रह जुपिटर और सैटर्न। और सबसे दूर बर्फीले बड़े ग्रह बने यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह हमारा सौरमंडल धीरे धीरे बन गया। शुरुआती धरती आज जैसी नहीं थी। वो आग का गोला थी। हर तरफ लावा था। बड़े बड़े पत्थर उससे टकराते थे। ज्वालामुखी लगातार फूटते थे। फिर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई। मंगल जितना बड़ा एक पिंड धरती से टकराया। इस टक्कर से जो टुकड़े निकले वे मिलकर चांद बन गए। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई। ऊपर बादल बने। हजारों साल तक बारिश हुई और समुद्र बने। अराजकता से संतुलन पैदा हुआ। धरती इसलिए बची क्योंकि सब कुछ सही संतुलन में है। ये सूरज से न ज्यादा पास है न ज्यादा दूर, इसीलिए यहाँ पानी तरल रूप में रह सका। धरती का चुंबकीय घेरा हमें हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल गर्मी को संभाल कर रखता है। चांद धरती को स्थिर रखता है और दूर खड़ा विशाल जुपिटर कई खतरनाक उल्काओं को अपनी ओर खींच लेता है। हर चीज का अपना रोल है। एक और गहरी सच्चाई है। धरती में मौजूद लोहा, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, ये सब बहुत पुराने तारों के अंदर बने थे। जब वो तारे फटे, उनका पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया। वही बादल बना। वही बादल सूरज और ग्रह बने और आखिर में हम बने। आपकी हड्डियों का कैल्शियम, आपके खून का लोहा, आपकी सांस की ऑक्सीजन, सब कभी किसी तारे के अंदर थे। आज सौरमंडल शांत तरीके से सूरज के चारों ओर घूम रहा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर। जो कभी धूल था वो ग्रह बन गया। जो कभी अराजकता थी वो समुद्र बन गया। और जो कभी एक टक्कर से शुरू हुआ था वो आज जीवन बन चुका है। हम इस कहानी से अलग नहीं हैं। हम गुरुत्वाकर्षण, आग, टकराव और समय का नतीजा है। हम ब्रह्मांड की वो आवाज है जो खुद को समझने की कोशिश कर रही है। और कहीं दूर शायद किसी और बादल में एक नया तारा बन रहा होगा। एक नई कहानी शुरू हो रही होगी। अंधेरे से रोशनी की कहानी, धूल से किस्मत बनने की कहानी।